सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत ने त्रिपुरा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में विनिर्माण क्षमता को मजबूती देने में अपना सहयोग देने का प्रस्ताव पेश किया। DNS में आज हम आपको बताएंगे कि इजराइल भारत के साथ किस तरह के सहयोग कर रहा है और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों को भी। दरअसल इजराइल चाहता है कि उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए वह अभी तक इस्तेमाल न हो पाने वाले संसाधनों के दोहन में भारत के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी और तकनीक साझा करे। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत से एक बार निर्यातों के शुरू हो जाने के साथ दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी को भी विकसित करने की बात की गई है। इजराइल ने उत्तर पूर्वी भारत में मानव संसाधन को भी विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी साझा करने में रुचि दिखाई है। इजराइल के भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत और इजराइल अब मजबूत सामरिक साझेदार हैं, इसलिए इजराइल उत्तर पूर्व की मजबूती चाहता है। विनिर्माण, पैकेजिंग और शिपिंग के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत की मजबूती के लिए साझे स्तर पर इजराइल कार्य करना चाहता है। गौरतलब है कि इजराइल द्वारा भारतीय राज्यों को कृषि के क्षेत्र में काफी सहयोग किया जा रहा है। यह कुछ प्रमुख भारतीय राज्यों जैसे कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कृषि के क्षेत्र में पहले से ही सहयोग कर रहा है। भारत बागवानी के और कृषि के क्षेत्र में और कैनोपी मैनेजमेंट के क्षेत्र में, नर्सरी मैनेजमेंट, सूक्ष्म सिंचाई, फसल उपरांत प्रबंधन के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक को और उसकी विशेषज्ञता का लगातार लाभ उठा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र को खासकर इन सुविधाओं का लाभ मिला है। इजराइल की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े उत्पादों ने भारत में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। कुछ महत्वपूर्ण इजरायली कंपनियां और उससे संबंधित विशेषज्ञ भारत में डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में सुधार और उसके प्रबंधन के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं, ताकि उच्च स्तर पर दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सके। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बंजरिया गांव में भारत इजरायली कृषि परियोजना के तहत फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, जो किसानों की आय दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। यहाँ से फल और सब्जियों की निरोगी पौध प्राप्त कर किसान अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती और कन्नौज में ही इंडो इजराइल परियोजना के तहत फल उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। भारत ने साल 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध साल 1992 से शुरू हुए। इजराइल ने भारत में कृषि, सिंचाई और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया है। साथ ही यह भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और इजराइल के संबंध रक्षा क्षेत्रों से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया जाना चाहिए, ताकि भारत की कई कंपनियां इजराइल की साझेदारी में वैश्विक स्तर पर पहचान बना पाएं। इजराइल ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की मांग की थी, जिसे भारत ने काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं। ज़रूरत है कि दोनों देश द्विपक्षीय संभावनाओं, कारोबार और निवेश का दोहन करने के लिए और भी पहल करें।